नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है। असल में ये 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का एक महत्वाकांक्षी नक्शा है, एक रोड मैप है। तो आइए इस रोड मैप में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल है। हम इस बजट को 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले इसकी बुनियाद क्या है, फिर वो बड़े बड़े आंकड़े जिनका मतलब समझना जरूरी है, उसके बाद सबसे जरूरी बात, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि कल के भारत के लिए कहाँ निवेश हो रहा है, और आखिर में वो 5 सबसे बड़ी बातें जो आपको इस बजट से याद रखनी चाहिए। देखिए, हर बजट के पीछे एक सोच होती है, एक फिलॉसफी होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बार के बजट की नींव किन बड़े विचारों पर रखी गई है। इस बजट की पूरी इमारत 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है आर्थिक वृद्धि, मतलब देश की ओवरऑल कमाई को बढ़ाना। दूसरा है आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने के लिए सही मौके देना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास, मतलब ये पक्का करना कि तरक्की का फल सब तक पहुंचे, कोई भी पीछे न छूटे। अगर आसान भाषा में कहें तो देश ज्यादा कमाए, लोगों को मौके मिलें और विकास समावेशी हो। ठीक है, लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं, पर सवाल यह है कि इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश की आर्थिक सेहत कैसी है। चलिए अब कुछ जरूरी आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देश के फाइनेंशियल हेल्थ को समझते हैं। ये नंबर देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये सरकार का कैपेक्स है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसे ऐसे समझिए कि ये वो पैसा है जो सरकार रोजमर्रा के खर्चों पर नहीं बल्कि भविष्य बनाने वाली चीजों पर लगा रही है, जैसे कि नए हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे लाइंस बनाना। ये आज का खर्च नहीं, कल का निवेश है। अच्छा, ये शब्द राजकोषीय घाटा सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसे अपने घर के बजट की तरह सोचिए। ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का अंतर है। तो 4.3% का लक्ष्य ये दिखाता है कि सरकार देश के विकास के लिए जरूरी खर्च को कर रही है, पर साथ ही अपनी चादर से ज्यादा पैर भी नहीं पसार रही। ये एक बहुत ही संतुलित अप्रोच है। अब ये एक और जरूरी आंकड़ा है, 55.6%। ये है देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, यानी देश की कुल कमाई मतलब जीडीपी के मुकाबले उस पर कुल कर्ज कितना है। इसका स्थिर रहना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है और कर्ज का बोझ भी नियंत्रण में है। तो जब हम इन तीनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, यानी भविष्य के लिए बढ़ता निवेश, कंट्रोल में घाटा और एक स्थिर कर्ज, तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। तस्वीर ये है कि देश की आर्थिक सेहत ठीक है और भविष्य के लिए सोच समझकर निवेश किया जा रहा है। चलिए अब बड़ी बड़ी आर्थिक बातों से हटकर उस मुद्दे पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई इन सब घोषणाओं का आम इंसान की जिंदगी और जेब पर क्या असर पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स के मुश्किल नियम और लंबे चौड़े फॉर्म से आप भी परेशान हैं, तो एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून ला रही है और इसका एक ही मकसद है, पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। तो इस नए कानून में क्या है खास? पहली बात, अप्रैल 2026 से टैक्स के नियम और फॉर्म्स बहुत आसान हो जाएंगे। दूसरी बात, सर्विसेज पर लगने वाले टीडीएस की दरें कम की गई हैं, जिसका मतलब है कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। और तीसरी एक बड़ी राहत यह है कि अगर किसी ने 20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है, तो उन्हें बिना किसी जुर्माने के उससे घोषित करने का एक आखिरी मौका दिया गया है। और अच्छी खबरें यहीं खत्म नहीं होती। विदेश घूमना अब सस्ता होने वाला है, क्योंकि ट्रैवल पैकेज पर लगने वाला टैक्स 20% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। विदेश से अपने इस्तेमाल के लिए कुछ मंगवाना भी सस्ता होगा, क्योंकि उस पर लगने वाला टैरिफ आधा करके 10% कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर कस्टम की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा और कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स भी हटा दिया गया है। कोई भी देश सिर्फ आज से नहीं बल्कि कल की तैयारियों से महान बनता है। तो अब नजर डालते हैं उन सेक्टर्स पर जिन्हें इस बजट में भविष्य के ग्रोथ इंजन के तौर पर पहचाना गया है और जहां जमकर निवेश किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को और रफ्तार देने के लिए 4 बड़े कदम उठाए गए हैं। सेफ हार्बर नियमों को आसान बनाया गया है, जिससे विदेशी आईटी कंपनियों के लिए भारत में काम करना और टैक्स भरना आसान होगा। विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में भारी छूट दी गई है, ताकि वे भारत में और निवेश करें। डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है, जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।
और देश में ही हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों को भी टैक्स में छूट मिलेगी। मकसद साफ है, भारत को एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस बनाना। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उनको ताकत देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया है। इसी तरह टेक्सटाइल और बायोफार्मा जैसे सेक्टर्स को भी ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। यानी छोटे को सहारा और बड़े को नई उड़ान देने की पूरी तैयारी है। और ये नक्शा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, माल ढुलाई के लिए 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नदियों के रास्ते व्यापार बढ़ाने के लिए 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। ये सिर्फ सफर को तेज नहीं करेगा, बल्कि व्यापार और आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार देगा। तो अब तक हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब इस पूरे बजट का सार निकालते हैं। वो कौन सी 5 सबसे बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? फटाफट से देख लेते हैं। तो अगर इस पूरे बजट को 5 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये है। पहला, टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान किया जा रहा है। दूसरा, देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स और सड़कों पर जबरदस्त निवेश हो रहा है। तीसरा, भविष्य के सेक्टर्स जैसे गेमिंग, बायोफार्मा और एमएसएमईज को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल फंड्स बनाए गए हैं। चौथा, भारत को एक डिजिटल हब बनाने के लिए टैक्स में कई तरह की छूट दी जा रही हैं। और पांचवां, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर खास फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये बजट एक विकसित भारत के लिए एक बड़ा और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट पेश करता है। कागज पर तो ये सब बहुत शानदार लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये योजनाएं और ये खाका 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम है। योजनाएं बन चुकी हैं, रोडमैप तैयार है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की। ये देखना होगा कि इनका कार्यान्वयन कितना प्रभावी होता है। आज के विश्लेषण में इतना ही। धन्यवाद।